Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, 11th के बायोलॉजी है ये, तो इसका ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर जो लेयर्स थे वो कर लिए हैं. हम चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी यूकैरियोट्स के बारे में. अब इनके मेम्ब्रेन की स्टडी हमने अच्छे से कर ली है. आज जो हम कर रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म. तो स्टार्ट करते हैं. जो भी इस चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम भी आप लोगों के साथ आगे ग्रो हो पाएँ, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज फ्री हैं और हम सबका सब ऑल टाइम फ्री ही रखेंगे. तो प्लीज़ अपना कनेक्शन बनाए रखिए. किसी ना किसी फॉर्म में हमारा चैनल आपको हेल्प ज़रूर करे, क्योंकि हमारे पास जो कोर्सेज हैं बहुत सारे टाइप के हैं. चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. द सेल कंटेन्स ground substance called cytoplasmic matrix और cytosol. इसका मतलब क्या होता है कि उसमें मटेरियल है. जैसे कि अगर ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस, तो इसके बाजू में मैट्रिक्स है. मतलब क्या, एक मटेरियल है. वो मटेरियल को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और साइटोसॉल, दिस कोलॉइडल जेली लाइक. कोलॉइड क्या होता है? वाटर है, उसमें पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड, उसे कोलॉइड बोलते हैं. तो ऐसे ही जो कोलॉइड टाइप है, जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक. एक जगह ऐसे पड़ा नहीं रहता, ये घूमता फिरता रहता है. इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस. अब आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज साइक्लोसिस, तो आपको क्रेब्स साइकिल करके बोल देंगे, बहुत सारी चीज़ फंसाने लायक. लेकिन आपको रख याद के जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं, स्ट्रीम, जैसे वाटर स्ट्रीम मूव होती है उस तरह से. द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर एज द मेजर कंपोनेंट अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो क्या है? वाटर है, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन बेस्ड, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन को छोड़ के बाकी सब मटेरियल, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी. हर कुछ अच्छा ही नहीं होता है. It does not contain various cell organelles. It does contain, sorry मैं क्या बोल रहा हूँ. It contains various cell organelles like endoplasmic reticulum, जिसे ER लिखते हैं हम लोग, Golgi complexes, mitochondria, powerhouse, plastids, nucleus, microbodies and cycloskeletal elements like माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो इसको क्या करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी. जैसे हमारा स्केलेटन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, साइटोस्केलेटन एक सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. आगे है साइटोप्लाज्म एक्ट एज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज सीड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन दिस सेल. सो मतलब क्या, ये चेयर पे बिठा भी रहा है आपको कि आप चेयर पे बैठिए, और दूसरा चीज आपको अपना काम करने के लिए भी अलाउ कर रहा है. तो वही चीज बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल तो देता है इनको, चाय पानी दे रहा है इस इंसान को, और बोलता है अपना काम भी करो. सो सीट भी है ये, समझ गए? इस तरह से भाई ये बोलते हैं ना, हम फ्रेज यूज किया है. इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. तो ये क्या काम करता है? एज एन एजेंट, जिसको एक को घर चाहिए दूसरे को बेचना है, तो उनके बीच में रिलेशन बनाता है. इसी तरह एक सेल है, सेल के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स छोटे छोटे हैं, इसकी ज़रूरत इसको पहुंचाता है, इसका मटेरियल उसको पहुंचाता है, किसी और को नरिशमेंट चाहिए तो वो भी देता है. तो ऐसे कनेक्शन बनाए रखता है, ये भाईचारा बनाए रखता है. कौन? साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर सेल है कोई, इसमें ये जो सेल ऑर्गेनल्स, ये कंपार्टमेंट जैसे हैं, ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट हैं अलग अलग, जो कुछ ना कुछ काम करते हैं. सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल. तो ये कुछ इसमें से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे के लिए मिलके काम करते हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से मिलके काम करता है और न्यूक्लियस से मिलके काम करता है. तो ये मिलजुल के काम करते हैं. लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वेरियस वेसिकल्स, वैक्यूल्स form a group and are together considered
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। ये कौन है एंडोमेम्ब्रेन ऑफ सेल? जो मिलके काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। तो ये एंडोमेम्ब्रेन, अगेन फ्रेश, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर खुद एक मेम्ब्रेन जैसे हैं। ऑर्गेनल्स हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग, अकेले, अकेला राही चल ऐसा वाले हैं ये। इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस, जिसके पास इतनी पावर हो सब किसी का सपोर्ट क्यों लेगा। क्लोरोप्लास्ट, द पावर प्रोड्यूसिंग, जो ये भी क्या काम करता है, पावर नहीं प्रोड्यूस करता, ये फूड प्रोड्यूस करता है। पावर तो रेस्पिरेशन के थ्रू आती है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होती है। कौन से समय में? आंसर कीजिए, मतलब कौन से पीरियड ऑफ द डे में। कैरी आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन दी सेल। अब चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ, हमारा साइटोप्लाज्म हो चुका है, अब चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी या आपके एग्जाम में भी या वाइवा में, जैसे कि ओरल क्वेश्चन आंसर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज लिटिल नेटवर्क विद इन द साइटोसॉल। व्हाट इज साइटोसॉल? आपको मालूम है, अभी तो हमने अभी पढ़ा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स। इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। क्या बात है, क्या बात है। आरबीसी जब मैच्योर होती है तो उसे क्या बोल देते हैं? इन्यूक्लिएटेड। यून्यूक्लिएटेड मतलब उसका स्टार्टिंग में न्यूक्लियस था लेकिन बाद में गायब हो जाता है। इसी तरह से एंडोप्लाज्म, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं गाइस, ये ध्यान रखिए। ओवा मतलब एग, फीमेल एग। Under the electron microscope, it appears like network of membranous tubules and sac called cisternae। जैसे कि ये ऐसे 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 अपीयर होते हैं, तो सैक्स मतलब खाली जगह, और ट्यूब लाइक दिखते हैं, तो खाली जगह ट्यूब लाइक दिखते हैं। इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर 100% है मेम्ब्रेन मतलब लेयर्स, तो उसमें से 50% जो लेयर बनाता है वो यही बनाता है। स्पेस की बात नहीं की गई है भाई और बहनों, स्पेस की नहीं बात कर रहा है, जो एरिया कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन का 50% है। दिस डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट, वन विदिन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड लमाइनल साइटोप्लाज्म एंड नॉन लमाइनल साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा? द साइटोप्लाज्म दैट इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे रहता है। तो देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसने कवर किया खुद के अंदर, जो साइटोप्लाज्म समा लिया है, इसे बोलते हैं लमाइलल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म, सॉरी। और दूसरे को जो आउटसाइड है, ये बचा हुआ पार्ट साइटोप्लाज्म का, इसे बोलते हैं नॉन लमाइनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is continuous with nuclear envelope at the end and extends till cell membrane। देखिए ये क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप होता है। ये कैसे होता है? जैसे मैंने बता दिया, आपको दिखा देते हैं अगर आगे है। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअस, एक एंड पे इसके ये न्यूक्लियस है और फिर यहाँ से वापस शुरू होता है और जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां तक जाता है। इसका एक बड़ा पिक्चर भी देख लीजिए, ये देखिए यहां से शुरू हुआ है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है वहां तक टच है और ये बीच में न्यूक्लियस है। तो एक एंड पे साइड सेल मेम्ब्रेन है, बीच दूसरे एंड पे न्यूक्लियस है। इट डज एक्ट एज अ इंट्रासेल्यूलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क and helps in maintaining the position of various cell organelles in the cytoplasm।
तो ये क्या करता है, देख रहे हैं इतना बड़ा जगह है इसके पास, तो ये क्या करता है, सपोर्ट देता है। इंट्रासेल मतलब सेल के अंदर जो लोगों को हिलने डुलने ना दे, तो वो ये करता है कि उन्हें पकड़ के रखता है एक जगह। द आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी स्टडेड मतलब भरा हुआ विद द राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है और या तो राइबोसोम एब्सेंट होगा, एब्सेंट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, ध्यान रखिए। जब प्रेजेंट हो इट इज कॉल्ड रफ और स्मूथ एआर। जब प्रेजेंट होगा तो रफ बोलेंगे, जब एब्सेंट होगा तो स्मूथ बोलेंगे। ये कैसे, देखिए ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए, ये देखिए पैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पैचेस दिख रहे हैं, ये रफ है। देखिए जब पैचेस ना हो, यहाँ पे पैचेस नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसलिए दोनों अपने फंक्शन में भी डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं है और रफ वाले में राइबोसोम है, तो रफ वाला प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्ट ले ही लेगा, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए मेकिंग, ये सब काम है उसके। तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बैठा हुआ है, तो मतलब वो क्या काम करेगा, रफ वाला, वो अपने आप उसका फंक्शन ये हो जाएगा। Smooth endoplasmic reticulum is involved in various processes in different cells. Depending on the cell type, it helps in synthesis of lipids. किसका सेल है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स है ना, तो किसका सेल उसके हिसाब से इसमें अलग अलग फंक्शन भी है। तो किसी में सिंथेसिस और लिपिड्स करता है। एग्जाम्पल स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, आपके किडनी के ऊपर। तो यहाँ पे ये हार्मोन सिक्रीट करने का काम जो करता है वो ये करता है, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो जो भी आपको मालूम है टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, वो भी स्टेरॉइड है, आपको शायद से पता नहीं, स्टेरॉन या स्टेरॉल या स्टेरॉन वर्ड आ जाए तो वो स्टेरॉइड से बना है। और ओवरीज भी, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और ये सब, एस्ट्रोजन, ये सब। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स लिवर सेल्स। लिवर के सेल में ये क्या करता है, वहां पे खुद के, अगर ये ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिए पहली बात तो ह्यूमन बॉडी में जैसे अगर वो हमारे टेस्टिस और ओवरीज और ग्लैंड के और एड्रिनल ग्लैंड में, तो वो हार्मोन सिक्रेट करता है। वहीं लिवर में रहे तो वो क्या करता है, जो पॉइजन जो डेड सेल्स है उनको बाहर निकालता है बॉडी से। एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस मसल में। अगर मसल में, यही मसल का सेल है, क्योंकि हर एक में सेल में क्या स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रहेगा ही। तो स्मूथ वाला मसल में है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि मसल को बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है और उसके लिए क्या चाहिए, उसको मेटल आयन चाहिए ताकि वो कैटालाइज कर पाए रिएक्शन को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसका मैं बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। एग्जाम्पल पैंक्रियाटिक सेल, अगर पैंक्रियाज में, दैट सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन से बना है। आपको एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक स्टेरॉइड से बने होते हैं और एक प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। These proteins are secreted by ribosome attached to rough endoplasmic reticulum are called secretory proteins। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में कि राइबोसोम ही सिक्रेट कर रहा है। These proteins get wrapped in membrane that buds off from transitional region of ER। तो क्या करता है, एक्चुअली ये मैच्योर करता है उनको, और राइबोसोम ने इसमें अटैच ऐसे, तो राइबोसोम प्रोटीन इसको निकाल देता है बाहर, तो ये इसको मैच्योर करके ट्रांजिशन जो एक जगह है वहां से वो उसे निकाल देता है। सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स डिपार्ट फ्रॉम ईआर एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इसका मतलब क्या, देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, ये एक एयर जैसे एक कैसे बोलते हैं, एक खाली बॉल है जिसके अंदर प्रोटीन भर गया है। प्रोटीन भर गया, उसे लेके जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक लेके जाएगा। और ये क्या है, एक सैक जैसा, देखिए ये सैक जैसा है, इसलिए इसे वेसिकल्स बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल जैसे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के ये ऐसे बंद बॉल जैसा, इसके अंदर सिक्रीट पूरा सिक्रीशन है राइबोसोम का, वो लेके जाएगा गोल्गी हमारे apparatus तक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also involved in formation of
मेम्ब्रेन फॉर द सेल। तो सेल का जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन से अटैच है, बहुत सारी चीज आप इसके लोकेशन से ही ट्रैक कर सकते हैं। द ईआर मेम्ब्रेन ग्रोज इन प्लेस बाय एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स टू इट्स ओन मेम्ब्रेन। तो वो जगह पे ही क्या करता है, बढ़ते रहता है। कैसे बढ़ता है, वही प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स को स्टोर करके। अब क्या करता है वो, द पोर्शन ऑफ दिस एक्सपांडेड मेम्ब्रेन आर ट्रांसफर्ड टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमने पार्ट देखा है जो मिलजुल के काम करते हैं। तो वो क्या करता है, अपने तक नहीं रखता है, बनाता है, फिर वो लोग को भी बांट देता है। तो ऐसे वो काम करता है। ठीक है गाइस, तो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस बचे हैं। आपको जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के ऊपर आए तो आपको स्मूथ और रफ दोनों के बारे में लिखना है, ये ध्यान रखना आप। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे गाइस तो हमें जरूर गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इसके आगे का हम लोग पूरा चीज डिटेल में करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपने ऑलरेडी अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा या मोस्ट प्रोबेबली 8th स्टैंडर्ड में, फिर भी हम लोग एक बार वापस से करेंगे और डिटेल में करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या करता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस हमारे अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप भी कंज्यूमर हैं और बोलते हैं ना, जनता हमेशा जनार्दन होती है जो डिसाइड करती है किसका फेट क्या होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वी विल कम अगेन एंड अगेन विद द सेम काइंड ऑफ कंटेंट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।